चौधरीपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक राम प्रसाद नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम था। राम प्रसाद गरीब होने के कारण दूसरे गांव में लकड़ियां बेचने जाता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचने दूसरे गांव में गया। उस गांव में एक सेठ था। वह बहुत चालाक और लालची था। उसने राम प्रसाद की गाड़ी देखी और बोला, बाबा, गाड़ी का क्या लेगा? एक ही दाम बता दो, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना। आपने कहा है 5 रुपए तो पूरे 5 रुपए दूंगा। अब मेरी हवेली चलो। राम प्रसाद सेठ के साथ उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर उसने सारी लकड़ियां हवेली के बाहर रख दी। सेठ ने खुशी खुशी उसे 5 रुपए दिए। राम प्रसाद बैलगाड़ी लेकर जाने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी को हाथ मत लगाना। गाड़ी की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? आपने गाड़ी का दाम पूछा जरूर था, पर सेठ जी, मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। बैलगाड़ी कहीं 5 रुपए में आते हैं। पर मैंने गाड़ी का दाम पूछा था। अब गाड़ी छोड़ो और चलता बन, नहीं तो धक्के मार के घर से निकलवा दूंगा। राम प्रसाद बूढ़ा था, वह अधिक चतुर नहीं था। वह सेठ के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ न माना। वह पाँव घसीटता अपने घर आया। घर पहुंचते ही बड़े बेटे राम ने पूछा, बाबा, बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी। तुम में दम हो तो कुछ करो, उस सेठ के आगे मेरी एक न चली। राम प्रसाद ने सारी बातें बताई। ये सुनकर उसके दोनों बेटों के आंखों में खून उतर आया। बड़े बेटे ने कहा, चलो, हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पर छोटा भाई कुछ और सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जुबान से ही उसे बांधूंगा। राम प्रसाद का छोटा बेटा बहुत होशियार था। दूसरे दिन वह बैलगाड़ी लेकर उसी चौक पर पहुंचा। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। सेठ ने जैसे ही लकड़ियों की गाड़ी देखी, वह गाड़ी के पास आया और बोला, भाई, गाड़ी बिकाऊ है क्या? श्याम तुरंत समझ गया ये वही सेठ है। श्याम ने कहा, सेठ जी, बेचने के लिए ही तो लाया हूँ। सेठ ने गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? सेठ जी, मोल भाव में क्या रखा है? एक ही दाम बता दूं कि इस गाड़ी का 2 मुट्ठी टके लूंगा। चलो, तब मेरी हवेली तक चलो। श्याम सेठ के साथ हवेली पहुंचा। हवेली पहुंचकर सेठ हवेली के अंदर गया। वहां से दोनों मुट्ठियों में एक एक टका बंद करके ले आया और बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरा काम करना। सेठ टके देने के लिए मुठिया खोल ही रहा था कि श्याम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक हंसिया निकाला और बोला, सेठ जी, मुठ्ठियां मत खोलो, ये तो अब साथ जाएंगी। ये क्या बक रहा है? बक नहीं रहा, जो सौदा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ बैलगाड़ी बिकते हैं तो टकों के साथ मुठियां भी जाएंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे नहीं, कल मेरा पिता रोया गिड़गिड़ाया, तू भी हाथ जोड़कर माफी मांग। मैं हाथ जोड़ कर तुमसे माफी मांगता हूँ। तू अपना बैलगाड़ी और लकड़ियाँ साथ ले जा, पर मुझे छोड़ दो। यह सुनकर श्याम ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपना बैलगाड़ी लेकर वापस अपने गांव आ गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।